शुरू हो गया धर्म सभा का काउंटडाउन। किले में तब्दील हो गई है अयोध्या। अयोध्या में दो कार्यक्रमों को लेकर अयोध्या का सुरक्षा घेरा काफी कड़ा कर दिया गया है। महाआंदोलन से पहले अयोध्या की तैयारी। गलियां गाड़ी जा रही है, गड्ढे इसको बनाए जा रहे हैं जिससे इन बैरिकेटिंग्स को यहाँ लगाया जा सके। इस जनसभा के लिए दावा किया गया था कि 1 लाख लोग, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से जुटे हुए। अयोध्या में संघ, साधु और सत्ता का जय श्री राम। ग्राउंड जीरो से अयोध्या की हर तस्वीर। लेकिन जब इलेक्शन आता है तभी सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं, बवाल होने लगता है। इसीलिए हम लोग राशन पानी इकट्ठा करने का शुरू कर दिए। बवाल ना हो अयोध्या में, इसलिए थोड़ा सामान लेना शुरू कर दिए हैं। ये बता रहा है ये तालाक के घर से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। अयोध्या का हर मुस्लिम और हर हिंदू आपसी भाईचारे के साथ है, अच्छे रिश्ते हैं। मोहब्बत तो है भाई, अब हम लोग इकट्ठा रह रहे हैं तो मोहब्बत है ही है। हम लोग का हिंदू और मुसलमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ का रामबाण। अयोध्या कांड। नमस्कार, मैं हूं मिशा बाजवा चौधरी। तुलसीदास की रामायण में है अयोध्या कांड। रामचरितमानस में अयोध्या कांड उस समय से शुरू होता है जब राम सीता से विवाह कर अयोध्या आते हैं। इसके बाद तमाम उथल पुथल के बाद राम वनवास को जाते हैं। वन में ही राम और भरत का मिलाप होता है और भरत राम की चरण पादुका लेकर वापस लौट आते हैं। इसके साथ ही रामचरितमानस में अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। लेकिन देश की सियासत में अयोध्या कांड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या इन दिनों सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर पर देश की सियासत गरमाई हुई है। हिंदूवादी संगठन और साधु संत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बिगुल फूंक चुके हैं। हर दिन देश में अयोध्या के नाम पर कुछ न कुछ हो रहा है। ऐसे में अयोध्या और अयोध्या से जुड़ा हर अपडेट हर दिन आप तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया है यह खास कार्यक्रम, जिसके नाम दिया है हमने अयोध्या कांड का। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाली है विराट धर्म सभा। कैसी है अयोध्या की तैयारी, कैसी है राम की नगरी में सियासी हलचल, देखिए ग्राउंड जीरो से अयोध्या की हर अपडेट। 25 नवंबर 2018। क्या ये तारीख 28 साल पहले के इतिहास को एक बार फिर से जिंदा करने वाली है? 28 साल बाद क्या अयोध्या एक बार फिर सियासी भूचाल की गवाह बनेगी? 1990 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद अयोध्या के नाम पर जो सियासत का अखाड़ा बना, उसका दंगल पिछले 28 सालों से बदस्तूर जारी है। सरकारें बदली, तख्तो ताज बदले, लेकिन बदलते वक्त के साथ भी अयोध्या का मुद्दा नहीं बदला। हर चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा गरमाया और अब एक बार फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासत का बवंडर अयोध्या के आसमान पर मंडरा रहा है। बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक और विश्व हिंदू परिषद, साधु संत और संघ हैं, तो दूसरी ओर है शिवसेना। चेहरे अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। 25 नवंबर को एक और जहां विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बड़ा भक्त माल की बगिया में विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना भी 25 नवंबर को ही 50,000 शिव सैनिकों के साथ लक्ष्मण किला में
राम मंदिर के समर्थन में राम भक्ति के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों एक ही मुद्दे पर एक ही दिन दो अलग अलग कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ी। इसके पीछे संघ और शिवसेना के अपने अलग अलग एजेंडे हैं और वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले देखिए अयोध्या में सियासत और संतों के महामिलन के इस महाआंदोलन की तैयारी कैसी है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कैसी है। देखिए ग्राउंड जीरो से अयोध्या की हर तस्वीर। अयोध्या में दो कार्यक्रमों को लेकर अयोध्या का सुरक्षा घेरा काफी कड़ा कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यही नहीं, एडीजी आशुतोष पांडे और डीआईजी रेंज झांसी सुभाष सिंह बघेल को अयोध्या भेजा गया है और इन्हीं के निगरानी में पूरी सुरक्षा चाक चौबंद कराई जा रही है। ये बैरिकेडिंग देखिए किस तरीके से अयोध्या के मार्गों को बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश है। हालांकि अभी प्रवेश मार्ग बंद नहीं किया गया है, लेकिन ये बैरिकेडिंग इस तरीके से लगाई गई है कि कल जब शिवसेना का कार्यक्रम होगा, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का की धर्म सभा होनी है, उस दौरान ये सुरक्षा घेरा काफी कड़ा हो जाएगा। मैं अगर दिखाऊं तो ये विराट धर्म सभा का ये प्रवेश द्वार है, यानी जो लोग विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे वो इसी रास्ते से आएंगे। और इधर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये कारसेवकपुरम का रास्ता है और इधर से लोग सीधे विराट धर्म सभा की ओर रवाना होंगे, यानी सीधे कारसेवकपुरम से लोग विराट धर्म सभा की तरफ जब कूच करेंगे तो इस दौरान राम मंदिर का रास्ता ना बीच में आए और राम मंदिर की प्रवेश द्वार के तरफ जाने की कोई हिम्मत ना जुटा सके, इसलिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। क्योंकि इधर से ही राम जन्मभूमि का प्रवेश मार्ग है और इसे कल बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से कि कोई भी उस तरफ प्रवेश ना कर सके, क्योंकि सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे पहले साफ कर दिया था कि विवादित स्थल तक किसी को ना जाने दिया जाए और इसी के लिए ये सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया है। सूत्रों की माने तो जिस तरीके से इंतजाम है सुरक्षा के, उस लिहाज से सारे मुकम्मल किए जा चुके हैं इंतजाम, यानी कोई भी शख्स राम जन्मभूमि की तरफ बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल दर्शन के लिए एक साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे, यानी समूह में जाने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। इस तरीके से इंतजाम है जिससे दो कार्यक्रम को सकुशल निपटाया जा सके। 25 नवंबर के कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। माहौल बिगड़ने न पाए, हालत बेकाबू न होने पाए, इसका खास ख्याल रखा गया है। अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में होने वाली है धर्म संसद। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की होने वाली धर्म सभा को लेकर तैयारियां पूरी हो रही है। तमाम तरीके की तैयारी हो रही है। जो मैं इस वक्त बड़ा भक्तमाल की बगिया में हूं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से जुटे हुए। ये पूरा जो विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं, अगर मैं दिखाऊं, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी हैं, साथ में राजेंद्र सिंह पंकज है। इन लोगों ने पिछले एक हफ्ते से अयोध्या में डेरा जमा रखा है और ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियां देख सकते हैं, ये जो बैरिकेडिंग लगाने की तैयारी चल रही है, बल्लियां गाड़ी जा रही है, गड्ढे इसको बनाए जा रहे हैं जिससे इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ लगाया जा सके। तो ऐसे में ये सारे कारीगर जुटे हुए हैं और इस बड़े विशाल ग्राउंड में ये पूरी तैयारी चल रही है जिससे यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये
ये मैं दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से इस बगिया को पहले समतल कराया गया, उसके बाद अब इसमें युद्ध स्तर की तैयारी के साथ इसको बैरिकेटिंग लगाया गया है। इस बड़े विशाल ग्राउंड में आप देखिए कि पंडाल किनारे लगा है और ये बैरिकेटिंग की गई है जिससे जो लोग यहाँ पर आए उन्हें नियंत्रित किया जा सके और किसी तरीके की कोई दुश्वारी ना हो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे एक भीड़ बुलाई गई है। इस जनसभा के लिए दावा किया गया था कि 1 लाख लोग, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देश भर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के और साथ ही साथ आरएसएस के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियां भी बेहद खास है, किसी तरीके की कोई कोर कसर विश्व हिंदू परिषद नहीं छोड़ना चाह रहा है। अयोध्या में एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के रहने वाले लोग इस सियासी भूचाल से थोड़ा दहशत में हैं। कुछ लोगों को लग रहा है हालत कर्फ्यू जैसे न हो जाए, घर से निकलना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए लोग राशन पानी का स्टॉक करने में जुटे हैं। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी सभा होने जा रही है, साथ ही साथ शिवसेना ने भी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अयोध्या वासी क्या सोचते हैं। इसलिए हम अयोध्या के ही रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी के घर पहुंचे हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। आप बताइए, जो अयोध्या में जिस तरीके से कार्यक्रम होने हैं, तो इसको लेके आप लोग किस तरीके से, क्या नजरिया है आपका? हम लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर तो बने ही बने, लेकिन कोई बवाल ना हो। लेकिन जब इलेक्शन आता है तभी सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं, बवाल होने लगता है। इसीलिए हम लोग राशन पानी इकट्ठा करने का शुरू कर दिए हैं। क्या राशन भी आपने इकट्ठा कर लिया अभी से? हाँ, इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए, कर्फ्यू ना लग जाए। अरे दिखाएंगी जी, आइए। तो ये सारा सामान कितने दिनों के लिए रखा है? जिससे कि कुछ दिन चल जाए। जी जी। ये क्या है? ये चावल है। चावल? अरे इतना चावल पूरे मोहल्ले वालों को खिलाएंगी क्या? चावल है, आटा है, तेल है। जी। गैस सिलेंडर भरा के रख लिए ये हैं। तेल मैं दिखाऊं, ये इंतजाम है यहाँ के लोगों का कि किस तरीके से जो अगर कोई बात होती है, हालात सामान्य होते हैं, तो उस परिस्थितियों में लोगों ने अपने घरों में तैयारी कर रखी है। ये पूरा बॉक्स आप देख रहे हैं। घर में कितने सदस्य हैं आपके? 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों के लिए, यानी कुल मिलाकर कम से कम 10-15 दिन ये सामान चल जाए, इस तरीके से ये इंतजाम किए जा रहे हैं। जी जी। नहीं तो क्या लगता है आपको कि क्या मन में कोई आशंका, मन में इस तरीके बना से हुआ है कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए? आपने देखा, मैं एक घर में पहुंचा, यहाँ जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, यानी वो लोग अपना इंतजाम पहले से इस तरीके से कर रखा है कि अगर कोई स्थिति इस तरीके की उत्पन्न होती है तो खाने पीने की दिक्कत ना हो। ये अयोध्या वालों ने इंतजाम कर रखा है। हम दूसरे भी घर चलेंगे और वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दूसरे घरों में क्या क्या इंतजाम हो चुके हैं। अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद हैं, हालत बिगड़ने न पाए इसके लिए पूरी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अयोध्या में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात की आशंका है कि कहीं हालत न बिगड़ जाए, कर्फ्यू जैसा माहौल न बन जाए। इसलिए लोगों ने घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे लोगों के अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में ताला लगाकर अयोध्या से ही रवाना हो गए हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।